हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंटीजर्स चैप्टर है, जिसका ये पार्ट 2 है। हाँ, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में क्वेश्चंस 1 to 4 तक सॉल्यूशन दे रखा है। आप मेरे चैनल पे यदि न्यू हैं तो चैनल से आपको यानी कि आई बॉल बटन से आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। हाँ, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चंस नंबर 5 से, हाँ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही इजी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चंस नंबर 5 इज द मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। यानी कि मोहन जो है वो अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपी जो है वो डिपॉजिट करता है। हाँ, एंड विथड्रॉ मीन्स कि उसमें से निकालता है 1642 from it. The next day it withdrawal of the amount from the account is represented by the negative integers। कह रहा है कि जमा 2000 करता है और 1642 उसमें से निकाल लेता है, और ये जो वैल्यू निकालना यानी कि विदड्रॉ मनी जो है उसको क्या कह रहा है कि ये निगेटिव इंटीजर्स ले रहा है। हाँ, कि जो वैल्यू निकाला जाता है जो मनी वो निगेटिव लेना है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। तो कह रहा है कि आखिर जो है मोहन के अकाउंट में मनी कितना शेष रह जाता है। हाँ, तो सिंपल सा बहुत ही इजी है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक, यानी कि वो कितना रुपीस बैंक में डिपॉजिट करता है, तो 2000 रुपीज़। हाँ, अब हम लोग लिखेंगे कि विथड्रॉल मनी, तो अमाउंट विथड्रॉन द नेक्स्ट डे, यानी कि नेक्स्ट डे कितना रुपीज़ जो है उसमें से विथड्रॉ कर लेता है, यानी कि निकाल लेता है। तो ये है ₹1642, और ये माइनस है निगेटिव वैल्यू, वो क्वेश्चंस में ही गिवन है कि नेगेटिव इंटीजर्स ले रहा है। सो फाइनली क्या पूछ रहा है कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, कितना बच जाता है। तो लिख देंगे सो द बैलेंस अमाउंट इन द अकाउंट इज इक्वल टू, हाँ, तो 2000 रुपीज़ जो है जमा किया। अब ये माइनस में दे ही रहा है कि निगेटिव इंटीजर निकालना, यानी कि उसमें उसी में से ये निकालता है ना वैल्यू, तो इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ, और सब्ट्रैक्ट करने पर जो आएगा वही जो अमाउंट है उसमें शेष रह जाएगा। तो 10 से 2 गया 8, ये 9 सब्ट्रैक्ट 4 5, 9 सब्ट्रैक्ट 6 3 एंड 1 1 0। इट मीन्स 358 रुपीज इज रेस्ट ऑफ इन द बैलेंस ऑफ मोहन्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, ये आई थिंक पता चला होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हाँ, यहाँ पर देखिएगा उसका डायग्राम हम बनाए हुए हैं। कह रहा है कि रीता जो है 20 किलोमीटर ईस्ट जाती है फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, और यहाँ से यहाँ जो रीता है वो जाती है, वो कितना किलोमीटर, सॉरी, हाँ, तो ये 20 किलोमीटर तय करती है और वो पॉइंट्स बी तक जाती है। नेक्स्ट स्टेप, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय द पॉजिटिव इंटीजर। ये जो है यानी कि इस तरफ जो जाता है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। हाँ, बाय ये पॉजिटिव इंटीजर्स, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट, बाय विच इंटीजर यू विल रिप्रेजेंट हिज फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। क्वेश्चंस कह रहा है कि यहाँ से मिस्टेक है, ए टू पॉइंट बी, सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। हाँ, यानी कि ए से बी जाती है और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो कि 20 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि बी से, पॉइंट बी से अब आती है वेस्ट के तरफ। हाँ, तो
वेस्ट की तरफ आती है तो फाइनली हमें बताना है कि बाय विच इंटीजर यू विल रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो ए से बी जो ये पॉइंट है वेस्ट की तरफ, तो ये एक्चुअल में पोजीशन जो है क्या है और उसको किस इंटीजर से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं कि वेस्ट पॉइंट को हम लोग सी एज्यूम कर लेते हैं, हाँ, कि ये पॉइंट वेस्ट पर सी है। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस तो पता चल गया होगा। रीता मूव्स टुवर्ड्स फ्रॉम ए टू बी, हाँ, यानी कि ए टू बी से वो कितना जाती है भाई, तो 20 किलोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट assume या लेट दैट C as the point towards वेस्ट। हाँ, हमने क्या सपोज कर लिया कि जो C है हमारा वो वेस्ट के तरफ का एक पॉइंट है। हाँ, तो फाइनली क्या हो जाएगा, यानी कि सेम वैसे ही लिखेंगे, हर मूव्स टुवर्ड्स B टू C। हाँ, अब हम लोग सपोज कर लेंगे B टू C क्या है, तो B टू C जो है कितना वो कवर कर रही है, तो 30 किलोमीटर वो कवर कर रही है। तो सिंपल सा लिख देते हैं 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर। तो फाइनली जो है हम लोग क्या कर लेंगे, अब उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस फ्रॉम A टू C। अब देखिएगा यहीं पर फंडा है कि 20 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर है और ये टोटल डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर है। अब हमें ये वैल्यू निकालना है A टू C, हाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ का निकालना है। तो ये यदि हम लोग ये टोटल में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो वैल्यू है वो A टू C का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक इसमें ट्विस्ट ये है कि ये वैल्यू जो है पॉजिटिव लेना है। अब जैसे ही बैक जाती है तो ये वैल्यू सिंपल सा क्या है, ये निगेटिव हो जाएगा। हाँ, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 20 माइनस 30 इज इक्वल टू -10 किलोमीटर एंड दिस इज द आंसर। होप यू विल गेटिंग इट। आपको पता चल रहा होगा ये चीज़ कि कैसे ये चीज़ हो गया। हाँ, तो सिंपल सा था, A टू B गई वो 20 किलोमीटर, अब B से C आई, तो बस बताना है कि A से C जो है ना वो क्या है। तो टोटल हमने 30 है और ये पार्ट 20 है, तो ये पार्ट निकालना है। तो 20 से 30 -10, तो -10 किलोमीटर वो डिस्टेंस तय करती है। हाँ, नंबर 7 है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रोज कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर जो है कुछ रोज दिया, सॉरी ये मैजिक बॉक्स दिया हुआ है। हाँ, अब कह क्या रहा है कि ईच रोज यानी कि कॉलम डायगोनल, हाँ, सिंपल सा समझ लीजिएगा कि ये रो है, ये आपका कॉलम है और ये जो है ये 5 2 -3 ये पार्ट डायगोनल है। हाँ, ये डायगोनल है। तो करना क्या है कि इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रोज कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। हाँ, सम की बात कर रहा है। हाँ, तो सबसे पहले तो सबका सम निकालना पड़ेगा, रो का और कॉलम का, टोटल रो और टोटल कॉलम का एंड डायगोनल का भी। हाँ, अब कह रहे हैं कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैजिक स्क्वायर। एक किसी मतलब कि एक मैजिक बॉक्स में सेम रूल जो है फॉलो कर रहा है, तो वही हमें पता करना है कि ये फर्स्ट में फॉलो कर रहा है या फिर सेकंड में फॉलो कर रहा है। तो हम लोग बारी बारी से चेक कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट मैजिक बॉक्स, यानी कि फर्स्ट मैजिक बॉक्स के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, तो चेक कर लेते हैं। तो पहले क्या हम लोग कर लेते हैं, सम ऑफ द रोज का पहले हम लोग सम फाइंड कर लेते हैं। देखिएगा रोज यानी 5 -1 -4, तो लिख देते हैं 5 प्लस, और ये माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं बट माइनस का सिंबल है तो माइनस होगा, और -4। ओके, देन वी गॉट 0, 5 1 4 4 0। नेक्स्ट है -5 -2 प्लस
7, ये -5 -2 7 एंड +7, तो ये भी 0 आ गया। नेक्स्ट है 0 + 3 -3, ये वाला सेकंड हो गया। अब ये थर्ड, तो ये देखिए 3 × 3, तो ये भी वैल्यू 0, यानी कि ये टोटल वैल्यू तो 0 आ गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि सारा कॉलम का निकालेंगे सम, तो लिख देते हैं सम ऑफ कॉलम्स देखिएगा, ये है 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 5 - 5 + 0, तो 5 - 5 ऑलरेडी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट -1 -2 3, तो -1 -2 + 3, -1 और -2 -3 -3 एंड +3, तो वैल्यू हो जाएगा 0। अब ये थर्ड कॉलम का, तो -4 + 7 -3, -4 और -3 -7 और ये +7, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग डायगोनल, तो 2 डायगोनल भी, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। हाँ, निकालते हैं यहीं पर लिख के सम ऑफ डायगोनल, और ये आपको भी करना है, बारी बारी से सबको निकालना होगा। 5 - 2 -3, 5 - 2 -3, देखिएगा 5 से 2 गया 3, यानी कि 5 से 2 गया 3 -3 = 0। और ये सेकंड डायगोनल का, तो 4 - 2 + 0, 4 से 2 गया तो 2। अब देखिए थोड़ा सा कि ये सम ऑफ रोज जो था वो 0 0 आ गया, सम ऑफ कॉलम जो था वो 0 0 आ गया, बट नाउ वी आर वॉचिंग हियर दैट द सम ऑफ डायगोनल इज 1 इज द 0 एंड सेकंड इज द 2, विच इज नॉट सेम। हाँ, इसमें यानी कि सेम जो है वो नहीं आ रहा है। -4 सॉरी -4 है, ये -2 है, तो ये -6, तो वैल्यू जो है वो सेम नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैजिक बॉक्स नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पर 10, दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम, ये कॉज लिखना पड़ेगा आपको, ऑल द सम्स आर नॉट सेम। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट देखते हैं, इस मैजिक बॉक्स की बात करते हैं। सेम इसमें भी सम ऑफ रोज एंड सम ऑफ कॉलम एंड सम ऑफ डायगोनल, और बेहतर यही होगा कि वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व करके इसको आप बताइएगा। हाँ, फिर भी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आप लोग कंसंट्रेट करिएगा माइंड को। सम ऑफ कॉलम्स की बात की जाए तो 1 -4 -6, तो 1 से 4 जाएगा तो -3 एंड -6 -9 आ गया। नेक्स्ट यदि बात किया जाए तो सेकेंड का, तो -10 -3 + 4, 10 and 3, -10 -3 -13 से 4 गया तो -9। और नेक्स्ट की बात किया जाए तो -6 + 4 -7, तो ये भी करेंगे तो 2 and 7, यानी -6 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 and -7, तो -9 आ गया। हाँ, अब डायगोनल के यहीं पर निकाल लेते हैं। डायगोनल के लिए सम ऑफ डायगोनल, तो ये डायगोनल है फर्स्ट ये 1 3 and -7, 1 -3 -7, ये करेंगे तो 1 से 3 -2 and -7 तो -9, और इसका करेंगे ये 0 -3 -6। ध्यान दीजिएगा, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, तो 0 -3 -6, 0 -3 -6 तो -9। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि सम ऑफ रोज, सम ऑफ कॉलम, सम ऑफ डायगोनल ऑल आर द सेम। 10 यहाँ पर लिख देंगे 10, दिस इज अ मैजिक स्क्वायर बॉक्स, square box because all the sums, ये सब आप लोग भी लिखिएगा एग्जाम में, sums are same। हाँ, तो आई थिंक ये पता चला होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट -b इज इक्वल टू a + b फॉर ऑल द फॉलोइंग वैल्यूज a एंड b। हाँ, यानी कि हमें क्या करना है कि ये LHS पार्ट और ये RHS पार्ट जो है उसको प्रूफ करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। आई विल टेल यू ओनली 1 क्वेश्चन एंड रेस्ट ऑफ ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा, सिंपल सा है।
है। LHS पहले हम लोग लिखते हैं। LHS क्या है हमारे पास, तो A माइनस और ब्रैकेट ऑफ माइनस बी और यहाँ पर RHS, दोनों एक ही साथ सॉल्व कर देते हैं। बस दोनों को क्या करना है, इक्वल कर देना है। तो RHS पार्ट है A प्लस बी, ध्यान दीजिएगा। A है तो वैल्यू ऑफ A क्या है 21, माइनस है तो माइनस ब्रैकेट B। हाँ, तो वैल्यू ऑफ B क्या है, वैल्यू ऑफ B है 18। देखिएगा तो 21, ये माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा प्लस और ये 18, ठीक है। ऐड करेंगे तो 819 यानी कि 39। यदि 39 इसका भी वैल्यू आ जाता है तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो वैल्यू ऑफ A, तो वैल्यू ऑफ A क्या है भाई, तो 21 है, प्लस वैल्यू ऑफ B क्या है, तो 18 है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 39। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, LHS और RHS इक्वल है, तो लिखेंगे सो LHS इज इक्वल टू RHS, और इस तरह से ये क्या हो जाता है, वेरीफाइड। ठीक है, तो ये भी आपको पता चला होगा। सेम ये बनाना है, ये बनाना है और ये बनाना है। और आपसे बना या नहीं बना हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में, चूँकि वीडियो जो है बहुत ही लंबा ऑलरेडी हो गया है। तो कैसा लगा ये सॉल्यूशन हमें हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।